हेलो एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 4 और 5 जून की FYI, दैट इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन में जैसा कि हमेशा हम आप लोगों को डिटेलिंग देते हैं, बर्थ सेशन, डेथ सेशन, हेडलाइंस के अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के पहले सेशन से और देखते हैं कि आज का क्या ऐसा हेडलाइन है जो आपके लिए खास बन सकता है। सो हियर वी गो। 4 जून 1945, यहाँ पे हम देख सकते हैं यूएस, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस अग्री टू स्प्लिट ऑक्यूपाइड जर्मनी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक वॉर की बात की गई है। 1945 डेट है, तो हम सब जानते हैं कि डेट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे क्या किया गया है, यूएस, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस ने अग्री किया था किसे स्प्लिट करने का, जो जर्मनी को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था। यस, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज 5 जून 1507 ईयर की बात की जा रही है। यहाँ पे इंग्लैंड एंड नेदरलैंड ने एक ट्रेड ट्रीटी साइन की थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड और नेदरलैंड में एक अग्रीमेंट साइन की गई है, किससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेशन के लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बर्थ डे है, तो कौन से ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिनका बर्थ डे है। यस, हियर वी गो, एंजेलिना जोली 1975। तो अगर इनकी बात करें तो ज़्यादा डिस्कस ना करूं मैं, तो भी आप लोगों को पता है कि हु इज शी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 जून 1975 को इनका बर्थ हुआ है। हु इज शी, एंजेलिना जॉली। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनके बारे में पढ़ना, एज बिकॉज शी इज एन अमेरिकन एक्ट्रेस। यस, तो यहाँ हम जान रहे हैं कि कौन है ये, एक अमेरिकन एक्ट्रेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द क्वालिटीज शी हैव, अपार्ट फ्रॉम एक्ट्रेस शी इज ऑल्सो अ फिल्म मेकर एज वेल एज फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इनके अलावा एक मल्टी टैलेंटेड वुमेन है ये। एंड येस, ऑफ कोर्स शी इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन। एंड उसके अलावा इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। अगर अवार्ड्स की बात करें तो इनको एकेडमी अवार्ड इन्होंने रिसीव किया है, इनको मिला है। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी, हियर इज। तो यहाँ हम देख सकते हैं 5 जून, जॉन मेनर्ड केनिस, द ईयर 1883, इस दिन इनका बर्थ हुआ था। एंड हु इज ही, अगेन ही इज अ फेमस पर्सनैलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ, बिकॉज ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। और इन्होंने ही आइडिया दिया था, कंसेप्ट दिया था, थ्योरी दिया था, जिससे कि हमने क्या चेंज किया है, प्रैक्टिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी हमारे दिमाग से चेंज हुई थी इनके द्वारा। सो मूविंग अहेड, दैट इज डेथ सेशन की तरफ बढ़ते हैं। किसका निधन हुआ था आज के दिन पे। यस, 4 जून की अगर बात करें, फ्रेड स्पूफ फोर्थ इन द ईयर 1926, इनका क्या हुआ था, डेथ हुआ था, निधन हुआ था। कौन है ये, इनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस, ही इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ डेमन बॉलर। अगर इनकी बात की जाए तो इनको हम डेमन बॉलर के नाम से जानते हैं, एज वेल एज ही इज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम फाइनेस्ट पेस बॉलर। Okay, so moving ahead to the next personality, that is Stephen Crane। 5 जून 1900 की यहाँ पे बात की गई है। एंड ही इज एन अमेरिकन पोएट, नोवेलिस्ट एंड शो स्टोरी राइटर। ओके, तो ये कौन है, शो स्टोरी राइटर भी हैं। बहुत कम उम्र में, 28 साल की उम्र में इनका डेथ हो जाता है। नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो Which of the following folk dances is associated with उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड में उत्तराखंड से संबंधित है। ए झोरा, बी झुमराव, सी घुमराव या फिर डी छाव। तो यहाँ पे हम डांसेस की बात करें तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टेट, देखिए ये क्वेश्चन दो कंट्रोवर्शियल नहीं है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे स्टेट के कॉमन फोक डांसेस रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो ए झोरा है उत्तराखंड का फोक डांस है, छाऊ जो है वो 2-3 स्टेट्स में आपको मिलेगा। सो यहाँ आप याद रखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, हु डिस्कवर्ड साउथ पोल। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। ए अमनस्टन, बी तासमन, सी जॉन कैबोट या फिर डी रॉबर्ट पियरी। यहाँ पे रॉबर्ट पियरी का स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है, तो आप लोग इससे लेकर नर्वस मत होइएगा पियरी की स्पेलिंग को लेकर। सो आंसर हियर इज ए अमनस्टन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज खजुराहो टेम्पल वॉज बिल्ट इन। खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था कौन सी सेंचुरी में। ए 11th सेंचुरी, बी 12th सेंचुरी, सी 13th सेंचुरी या फिर डी 14th सेंचुरी। सो हियर इज द आंसर। एंड आज का जो आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज आंसर नंबर ए 11th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर।
Now moving ahead to the question number 4, that is the civil disobedience movement was launched by Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी द्वारा स्वनियम अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? यस, तो ये आंसर आपका है ऑप्शन ए 1928, बी 1930, सी 1931 या फिर डी 1922। सो आंसर है हमारा यहाँ पे 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी द्वारा इन द ईयर 1930 स्टार्ट किया गया था। सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। ओके, ये क्वेश्चन में हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। हु गेव द नहीं होगा यहाँ पे आपका आंसर हो क्वेश्चन होगा हु यूज द स्लोगन, किसने इस स्लोगन को यूज किया था। हु यूज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा फर्स्ट टाइम दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए भगत सिंह, बी इकबाल, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह द्वारा फर्स्ट टाइम इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग रिटर्न द नाइटहुड अवार्ड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। निम्न में से किसने जलियांवाला बाग घटना के बाद ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ यहाँ पे नाइटहुड अवार्ड है वापस लौटाया दिया था? तो कौन है वो? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर बहुत कॉमन है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के पीछे। आंसर हियर इज रविंद्रनाथ टैगोर। यस, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव द फर्स्ट सरमन? कई बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए कपिला वस्तु, बी सारनाथ, सी बोध गया या फिर डी लुम्बिनी। तो यहाँ पे आपका आंसर है बी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज लुशाई ट्राइब, वेयर इज लुशाई ट्राइब फाउंड? लुशाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ए मिजोरम, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी मणिपुर। तो आंसर यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो चलिए आंसर जल्दी से दे देते हैं। आंसर है यहाँ पे आंसर ए मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। लुशाई ट्राइब जो है मिजोरम के एरिया में पाई जाती है। मूविंग एड टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ऑल्सो नोन एज पावर प्लांट ऑफ सेल? कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गोल्गी बॉडीज या फिर डी लाइसोसोम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पावर प्लांट किसे कहा गया है। ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर, बचपन से पढ़ते आए हैं तो इसमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। एंड यस, ये क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस किया है, हिस्ट्री के क्लासेस में भी डिस्कस किए हैं, एज वेल एज स्टैटिक जीके में भी हमने इसे डिस्कस किया है, राइट। तो इसका आंसर पता होगा सबको। जल्दी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। विच रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड इज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श? सल्तनत राज्य के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? ए अकबर, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर पता होगा, इसलिए मैं वेस्ट नहीं करती हूँ इस क्वेश्चन के पीछे, जल्दी से आंसर दे देती हूँ आप लोगों को। यस, ऑफ कोर्स क्वेश्चन बी कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको इसका सेशन अच्छा लगा हो, तो डू लाइक एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिकॉज योर कमेंट by your comment we need to improve ourselves, and yes of course do share the videos, and yes जितने भी new viewers हैं do subscribe because इससे related SSC CGL as well as जितने भी upcoming बैंक के एग्जाम्स हैं उससे related आपके कोई भी videos छूट ना जाए। For that particular reason yes do subscribe our channel. Thank you everyone, thank you.